प्यारे दोस्तों, आज इस धरती पर जिस तरह से यह ज्ञानता का घनघोर घटा लगा है, ग्रहण लगा हुआ है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मनुष्य अपने बारे में कुछ जानता ही नहीं। वो मनुष्य के रूप में तो दिखता है, उसके हाथ पैर आँख कान मुँह तो मनुष्य जैसा है, लेकिन वो सचमुच एक जंगली जानवर की तरह है। वो एक शेर है, वो एक बाघ है, एक जंगली कुत्ता है, एक भेड़िया है, और जितने भी घातक से घातक जंगली जानवर होते हैं उस तरह के उसकी आंतरिक प्रवृत्ति है। अपने आप को समझा नहीं। मनुष्य का मतलब है चिंतनशील प्राणी, और चिंतनशील प्राणी का मतलब है वो प्राणी जो विवेक से, विचार से, ज्ञान से जीवन जीता है और दुनिया को रोशनी दिखाता है। उसमें यही कहा गया है कि हम क्षणभंगुर हैं, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। यहाँ जो भी आए हैं क्षणिक है, उनका यहाँ से जाना अवश्यंभावी है। इसीलिए वो कभी भी ऐसे कर्म नहीं करें जिससे कि उनका नुकसान हो, और किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी जो इस पृथ्वी पर रहते हैं उनका हक उससे नहीं छीने। लेकिन ये ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। इस ज्ञान को पाने वाले जो थे, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध थे, विवेकानंद थे, जीसस थे, और ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी इस बात को जानता है। मुझे मरने से कोई डर नहीं है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं जीते जी मरना नहीं चाहता। और मरण बिंदु तब आती है मनुष्य का जबकि वो काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के बवंडर में फंस जाता है और दारिंदगी कर लेता है, दहशतगर्दी करता है, लोगों की हत्याएं करता है, लूटपाट मार काट करता है। और ऐसे लोगों की कमी इस पृथ्वी पर नहीं। वो भेड़िए अलग अलग भेष में मिलते हैं। कभी तो खास के वो डाकू चोर लुट्टे लफंगे होते हैं जो छुप छुप के काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संवैधानिक तरीके से भी बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं, बड़े बड़े मंत्री बन जाते हैं, बड़े बड़े सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं, लेकिन उनके अंदर का जो भेड़िया है वो स्वार्थ, लोभ, काम, क्रोध सारे उनको प्रेरित करता है, जो अपने जो ओरिजिनल प्रवृत्ति है, विचारों से जो उत्पन्न हुआ है उसको प्रकाशित करे। सबका निदान यही है कि सब ये समझे, ये मनुष्य 2 दिन के लिए आया है। तुमसे पहले करोड़ों करोड़ों लोग आए, बहुत सारे कुकर्म किए, कुत्ते की मौत मर गए और मिट्टी में समा गए, कोई पहचानता नहीं, कोई जानता नहीं। ऐसे दुष्ट की तरह क्यों तुम बिना सोचे समझे कार्यरत रहता है? तुम्हारी बुद्धि विचार है वही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, और वह सत्य न्याय प्रेम शांति अहिंसा, सत्य न्याय प्रेम शांति की अहिंसा पर रहते हुए, चलते हुए, वसुधैव कुटुम्बकम सारी पृथ्वी माता ही अपनी परिवार समझते हुए, आत्मर सर्वभूतेषु सारे जीव जंतुओं को अपने परिवार का सदस्य समझते हुए, उनकी भावनाओं से अपने भावनाओं को जोड़ते हुए, और सबों की खुशहाली, सबों की प्रसन्नता के लिए, सबों की जिंदगी में केवल आनंद आनंद हो, इसी कामना के साथ, सहयोग के साथ जीने वाला व्यक्ति ही जागा हुआ व्यक्ति है। नहीं तो जिंदा लाश है, मरा हुआ है, या नहीं तो जंगली जानवर है। स्वार्थ सब का विनाश हो, मेरा केवल विकास हो। ऐसे गद्दार हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में हैं। वो जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी समाज को टुकड़े टुकड़े में तोड़ रहे हैं, समाज को जला रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। विभेद तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी मानसिकता इस तरह से अपवित्र हो गई है कि मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन चुका है। ये केवल भारत की सीमा तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये कैंसर फैल चुका है। कोरोना से हम अभी उभरे नहीं हैं। शी जिनपिंग दुष्ट पूरी दुनिया को अपने गर्त में डुबा देना चाहता है। अंग्रेज़ों की तरह पूरे विश्व में वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। इस तरह से गद्दारों से हमको बचना चाहिए, और इसके लिए हमें सीखना चाहिए। शी जिनपिंग भी सीख सकते हैं। और जो भी भूले भटके धर्मवादी, वंशवादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी दुष्ट व्यक्ति है, जो गवर्नमेंट में आ जाते हैं, संविधान का दुहाई देते हैं, लेकिन वो ऊपर से ही है, अंदर से तो भेड़िए हैं, दुष्ट है। इन दुष्टों से बचना पड़ेगा, तभी एक नए राष्ट्र का निर्माण होगा। मनुष्य मनुष्य बनेगा, तभी मनुष्यता के काबिल होगा। तो मैं इस ज्ञानवर्धक उत्तेजनादायक वक्तव्य को मैं श्री शरण गुप्त जी के इस पंक्तियों से समाप्त करता हूँ।
विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई नो सुमृत्यु तो बिठा मरे बिठा जिए, मरा वही जो जियान आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्यारे दोस्तों, बाहर देखिए, ये घनघोर बादल, ये पानी की बूंदें चारों तरफ गिर रही हैं और इस पृथ्वी पर जीवन दान दे रहे हैं। सुधा बरस रही है। ये पावस ऋतु का सुनहरा मौसम अमृत की तरफ बरस रहा है। आओ प्यारे दोस्तों, हम भी इस अमृत जैसा वचनों से, कर्मों से, सहयोग से सत्यवादी बनकर, कर्मठ वीर पुरुषोत्तम बनकर, अश्रु श्वेत से लथपथ होते हुए, आगे बढ़ते हुए इस पृथ्वी को, इस भारत माता की हर संतानों के लिए कार्यरत रहें और ज़िंदगी में अमृत को प्राप्त करें। अमृत का मतलब है कि कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोएं, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। अरे कुछ काम करो भाई, मार काट, लूट पाट, चुगली, शिकायत, सारे गंदगी से भरा हुआ मस्तिष्क। अरे दिमाग में अच्छी बातें तो आ सकती है ना, प्रेम करना सीखो ना। कबीर की इन पंक्ति को सुन लो। पोथी परिपरि जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो। प्यार करना सीखो। जीवन क्षणभंगुर है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ बसे एक बंधे जंजीर। तो जिंदगी में सभी दुखी है भाई। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये दुख से मुक्ति का एक ही मार्ग है, ज्ञान। ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान बनो। जंगली जानवर खुद मारे जाओगे, लेकिन तुम्हारे जो घातक प्रवृत्ति है सबको विनाश कर देगा। कब सुधरोगे? मारो मारो, खुद को मार रहे हो नालायक, सुधर जाओ।